हेलो दोस्तों, तो आज के टॉपिक यूपीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड के आपदा प्रबंधन और डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक है लेक्चर नंबर 5। तो भारत में आपदा प्रबंधन, भारत में वैदिक संस्थागत ढांचा, इसमें देख लेते हैं लोग 1990 यूएन महासभा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के पश्चात भारत में कृषि मंत्रालय के तहत आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठों का गठन और आपदा प्रबंधन के अधिनियम 2005 राष्ट्रीय संरचना में देख लेते हैं लोग। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, और सेकंड है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMAC, और थर्ड है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMAS। और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचा गृह मंत्रालय समग्र समन्वय आपदा प्रभावित राज्य संबंधी मंत्रालयों NDMA, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, होम गार्ड व नागरिक सुरक्षा तथा सशस्त्र बलों आदि के साथ समन्वय। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय मंच NPDRRR, तो बहुहितधारक व बहुनिर्णय निकाय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र राज्य सरकार समन्वय आपदा प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA एक्ट 2005, तो अध्यक्ष हैं PM। आपदा प्रबंधन नीतियों, योजनाओं व दिशा निर्देशों का पालन, आपदा प्रबंधन नीतियों, योजनाओं व दिशा निर्देशों का निर्धारण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं और केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों की योजनाओं को मंजूरी। NDRF का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, आपदा बचाव व राहत के लिए सामग्री खरीद। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में ये टॉपिक आते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, तो मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, तकनीकी सहायता। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में इसमें आते हैं निर्देशन व नियंत्रण बाई NDMA, और वर्तमान 12 बटालियन GIBP, BSF, CISF आदि, इंजीनियर, टेक्नीशियन, चिकित्सा सहायक आदि। राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा, तो इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक्ट 2005 और अध्यक्ष CM NDMA, दिशा निर्देशों का पालन राज्य कार्यकारी समिति। और जिला स्तर संस्थागत ढांचा में देख लेते हैं, तो इसमें DDMA जिला कलेक्टर और जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं निर्माण, क्रियान्वयन व निगरानी। और NDMA व SDMA द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन। और DDMA जिला प्रशासन के कार्य, तो इसमें कार्य देख लेते हैं, तो संपूर्ण जिला आपदा प्रबंधन योजना और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों व NGO के साथ समन्वय। और आपदा खतरों की पहचान व समीक्षा, मॉक ड्रिल, सामुदायिक प्रशिक्षण व जागरूकता, आपदा जोखिम न्यूनीकरण मानकों का पालन, राहत व बचाव कार्य, संचार प्रणाली अनुक्रम सुनिश्चित करना, राज्य प्राधिकरण को जानकारी। राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा, तो ये टॉपिक देख लें लो। और नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडियाई फ्रेमवर्क SDGs 2015 और 2015 30 व COP21 पेरिस समझौते को ध्यान में रखते हुए। और आपदा प्रबंधन चक्र, और थर्ड है जोखिमों को समझना, और फोर्थ है एजेंसियों के माध्यम समन्वय, और 5 है क्षमता विकास और भारत का सुविधता परिदृश्य। तो इसमें देख लेते हैं लोग, भारत विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रबंधन देशों में एक है। और UN आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अधिकारी UNISDR 2017 रिपोर्ट भारत को
भारत के निवासियों के विस्थापन हेतु विश्व के सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में शामिल। और भारत की विशिष्ट जलवायु, प्राकृतिक व भौगोलिक विविधता के कारण भारत का कोई न कोई क्षेत्र किसी न किसी आपदा से ग्रसित, और जैसे 60% क्षेत्रीय भूकंप और 65% सूखा और 10% चक्रवात। भवन निर्माण सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद। और इसमें देखेंगे लोग तो भारत का सुविधता एटलस 2019। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा से तात्पर्य, ये डिफिनेशन है, आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या अत्यंत गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक व मानव जनित कारणों से या दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है, और जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जीवन की हानि होती है या मानव पीड़ित होता है या संपत्ति को हानि पहुंचती है या पर्यावरण का भारी क्षरण होता है। तो ये भारत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार ये डिफिनेशन है। प्रमुख आपदाएं, तो आपदा वर्गीकरण हेतु गठित पंथ समिति के अनुसार तो जल एवं जलवायु से जुड़ी आपदाएं और चक्रवात हो गया, इसमें तो बवंडर हो गया, तूफान हो गया, ओलावृष्टि हो गया, लू, शीतलहर, बाढ़, सूखा। और भूमि संबंधी आपदाएं तो भूस्खलन, भूकंप, बांध का टूटना, कीचड़ का बहाव, खदानों में आग, पानी आदि। दुर्घटना संबंधी आपदाएं में देख लेते हैं तो इसमें जंगलों एवं शहरों में आग लगना, तेल का फैलाव, और थर्ड है बड़ी इमारतों का ढहना, और फोर्थ है एक साथ कई बमों का विस्फोट, और 5 है हवाई, रेल एवं सड़क दुर्घटनाएं। जैविक आपदाएं में देख लेते हैं तो इसमें महामारियां, कीटों का हमला, पशुओं की महामारियां और जहरीली शराब आदि। और 5 है रासायनिक औद्योगीकरण एवं परमाणु संबंधी आपदाओं के कारण में देख लेते हैं तो प्राकृतिक व स्वाभाविक चक्र, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। और सेकंड है तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप जलवायु में परिवर्तन, तो इसमें सुनामी हो गया, सूखा, वनों में आग आदि। और थर्ड वनों की कटाई, तो इसमें बाढ़, अकाल। और औद्योगिकरण में देख लेते हैं तो इसमें कुछ टॉपिक, तो औद्योगिकरण में रासायनिक दुर्घटना 1984 में भोपाल गैस रिसा। और सेकंड है औद्योगिकरण में भूस्खलन, खनन कार्य और हवाई, रेल एवं सड़क दुर्घटनाएं, तो ये औद्योगिकरण में आते हैं। और शहरीकरण में देख लेते हैं तो बढ़ती आबादी के कारण भवनों का निर्माण, भवनों का ढहना, शहर में आगजनी और आदि। और जल प्रवाह क्षेत्र में आवासीय बस्तियां, और 6 है दोषपूर्ण सिंचाई प्रणाली, बड़े बड़े बांधों का निर्माण आदि। और आपदा प्रबंधन पर वैश्विक सम्मेलन, तो योकोहामा रणनीति, योकोहामा स्ट्रेटजी 1994, तो इसमें कुछ टॉपिक है देख लेते हैं तो जापान के योकोहामा में 23 व 27 मई 1994 को आयोजित विश्व सम्मेलन, तो इसके विषय था प्राकृतिक आपदाओं में कमी, नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। और थर्ड है सम्मेलन में प्राकृतिक आपदाओं को रोकने, उसके लिए तैयारी करने तथा संबंधी मार्गदर्शन जारी किए गए। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये जापान में क्योटो नगर में आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदारी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल जापान में आयोजित किया गया था। मेन इसके उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदारी ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में कमी लाना। और ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन HFA 2005 जापान में ह्योगो नगर में 18 और 22 जनवरी 2005 में आयोजित। इसके विषय था आपदाओं के प्रति राष्ट्रों एवं समुदायों में
सुनमयता इसका मतलब होता है लचीलेपन का निर्माण। और आगामी 10 वर्षों 2005 से 2015 में प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों को कम करने के बारे में वैश्विक मार्गदर्शन जारी किया गया और इसके उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं से समुदायों एवं राष्ट्रों के जीवन तथा सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संपत्ति को होने वाली क्षति से पर्याप्त कमी लाना। तो ये लेक्चर नंबर 5 था, तो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।